सब मेरी बात सुन लें। आप पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, आप एक प्रेस क्लब के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं। तहम्मुल से, सब्र से बात सुन लें। कोई बात कंटिन्यू करें, बात करें जिस बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूं। और जो कि हमारी ये कमजोरियां हैं, खामियां हैं, हम नाकामी से दो चार हैं, और आज मीडिया के जो हाल है इसके जिम्मेदार ये कायदीन है मीडिया के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल तकरीर दिखाते हैं। मतियुल्लाह जान ने आज जो खबर दी है उससे पूरे मुल्क में एक नई बेस छूट चुकी है। इमरान खान की सेहत के मुतल्लिक जो खबरें सामने आ रही हैं वो सही नहीं है। मतियुल्लाह जान ने कहा है कि इमरान खान की सेहत शदीद ख़राब है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफ़ान आ चुका है। पूरी तरीके इंसाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने मैदान में उतर चुकी। क्या वक्त से पहले लॉन्ग मार्च होगा, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जाए? आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि मैं तो बतौर सहाफ़ी अपने गिरबान में झांकने की कोशिश करूंगा, अपनी कम्युनिटी के ऊपर बात करूंगा। हम क्या सियासतदानों को लेक्चर दे रहे हैं कि पहले भी सियासतदानों ने धोखा किया, पहले भी ख्वाब दिखाए गए, पहले भी बड़े वादे किए गए, कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी आ जाती है। हमें पार्टियों से क्या लेना देना? क्या हमारी डिग्रियां जाली है कि हमने कोई सारी उम्र झक मारी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में कि हमारा अपना कोई नजरिया या अपनी कोई कॉज ही नहीं है? मेरे जैसा बंदा बैठ के हम बैरिस्टर गौर को भी तनकीद कर लेंगे, सलमान राजा पे भी कर लेंगे, महमूद अचकज़ई से भी कर लेंगे कि जी आपने तो ये वादे किए थे। ठीक है, आपने वादे किए थे, लेकिन मेरा अपना कोई नजरिया नहीं है कि मैं इनके वादों के पीछे चलूंगा। एक हुकूमत आएगी तो उससे भी फंड पकड़ेंगे, दूसरी हुकूमत आएगी तो उससे भी फंड पकड़ेंगे। साथियों के साथ कुछ भी हो जाए, दो चार नारे मार लिए पार्लियामेंट के सामने, प्रेस गैलरी से वॉकआउट करा लिया, तस्वीरें बना ली, प्रेस रिलीज जारी कर ली। हम क्या कर रहे हैं? और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखें हम, तो हमारी तंजीमें, हमारे जो कायदीन हैं वो वाज़ेह पोजीशन नहीं ले पा रहे उन तमाम मज़ालिम के हवाले से कि जो इस वक्त मीडिया के साथ रवा रखे गए हैं। आज भी हम अपने प्लाटों के लिए, अपनी स्कीमों के लिए मंजूरियां लेने के लिए मुलाकातें करते हैं। वुज़रा को प्रेस क्लबों में बुला के हम फूल की पत्तियां निछावर करते हैं और बात हम करते हैं कि पहले ये वादा किया गया था वोट को इज्जत देने का, और फिर हम बात करते हैं कि कानून की बालादस्ती की बात की गई थी। मतलब हम अपने तरफ तो हमें देखना चाहिए ना कि हम सारी उम्र सियासतदानों को ये सवाल जवाब करके और उन्हीं को जो है उन्हीं का एहतसाब करके हम अपनी जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि हम जो नहीं कर पा रहे बतौर सहाफ़ी, क्या कुछ नहीं किया। आज वो नासिर ज़ैदी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, वो आज वाहिद निशानी है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो सहाफ़ियों ने कुर्बानियां दी हैं, वो वाहिद निशानी है। उनको कोड़े पड़े, लाठियां पड़ी, टॉर्चर हुआ, टीयर गैस हुए, वो सब कुछ होता रहा, और उनको क्या कहा गया? उनको जियाला सहाफ़ी का नाम दिया गया। और आज एग्जैक्टली इस मार्शल के दौर में एक बार फिर सहाफ़ियों को इसी तरह के नाम दिए जा रहे हैं, पटवारी सहाफ़ी, तो यूथिया सहाफ़ी, और क्या न क्या नहीं कहा जा रहा। मेरा ये राय है बतौर सहाफ़ी कि इस मार्शल के दौर में हमें एग्जैक्टली वही मज़ाहमत की तहरीक चलानी चाहिए जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में चली थी, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में चली थी, और बल्कि उससे भी पहले जाएं तो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में चली थी। हम मीडिया वालों को, और खास तौर पे अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो हर शख्स, मैं समझता हूं हर शहरी जो है वो सहाफ़ी है। ये सहाफ़ियों की या सहाफ़त के पेशे पे जो चंद लोगों की इजारादारी थी ये खत्म हो चुकी है। इवन कि हमारी जो सहाफ़त की डिग्रियां हैं, मैं समझता हूं अब उन डिग्रियों की भी वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि हर शख्स, हर शहरी जो देखता है, बोलता है, सुनता है, महसूस करता है वो सहाफ़ी है, और उसके पास एक मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा है और वीडियो बना सकता है। वो शख्स शहरी है, तो हमें उनको साथ लेके चलना है। और हम लोग बतौर मीडिया हम इतने ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इतने दकियानूस हो चुके हैं कि आज तक हमारे प्रेस क्लबों में ये चीज वाज़ेह नहीं है कि जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल है, उनका क्या स्टेटस है। हम लोग आज तक अपने आप को बदल नहीं सके वक्त के साथ साथ। हम अपने साथ इन नौजवानों को अपनी ताकत नहीं बना सके प्रेस क्लबों के अंदर, और आज भी माजरत के साथ जाली रुकनियत जो है हमने प्रेस क्लबों में भी दे रखी है।
मतीउल्लाह और जान आज साहब, तक जो है मैं अपनी ये बात कर प्रेस लूं क्लब का फोरम नहीं है। ये बिल्कुल 10 दफा आपकी जमानत जब्त हुई है इस मेरी प्रेस बात क्लब के सुने। इलेक्शन में। आप अब 10 क्या बात दफा कर रहे हैं? जमानत जब्त हुई है और आप बार बार प्रेस क्लब के बेटा में आए, बात करें आगे प्रेस क्लब। आप पीएफसीजे के लीडर हैं, आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं हैं। इलेक्शन लड़े आके आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं, आप पीएफसीजे के लीडर हैं। आप एक प्रेस क्लब का ठेका लेके बैठ गए, छोड़े इस बात को। बट सर एक सेकंड पोजीशन में बात करें। बट सर मेरी बात सुन लें। आप पूरे पाकिस्तान के लीडर बात उठाए जा हैं, रहे हैं। आप एक प्रेस क्लब के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लीडर है। तहम्मुल से सब्र से बात सुन लें, कोई बात कंटिन्यू करें। मेहरबानी बात करें जिस मैं बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूं। और जो कि हमारी ये कमजोरियां हैं, खामियां हैं, हम नाकामी से दो चार हैं। और आज मीडिया के जो हाल है इसके जिम्मेदार ये कायदीन है मीडिया के। आज इन सारों से पूछ ले जो जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जो मैंने बातें की उसमें एक बात भी गलत हो। कैसी बात कर रहे हैं? हम अभी सर्वे करवाने नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मीडिया, जो सहाफी है, जो मुआशरे की आंख और कान होता है, अगर आंख और कान का ये हाल है तो हम बाकी किसी से क्या गिला करेंगे? तो मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा। मैं किसी सियासतदान से को नहीं जानता। हमारा काम हम सियासतदानों से सवाल करें, वो मैं हर दौर में करता रहा हूं, ये बात नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए। नई नस्ल को क़यादत देनी चाहिए मीडिया की। एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारी जो कौमी क़यादत है वो प्रेस क्लबों की सियासत के अंदर फंस चुकी है और छोटे छोटे ग्रुप बंदी करके वो अपनी सियासत चमकाती है। ये नई नस्ल जो आई है, नौजवान लोग जो आए, इनके हवाले करनी चाहिए हमें कौमी क़यादत, साफियों की, पीएफयूजे की क़यादत, प्रेस क्लबों की सियासत। भाई इलेक्शन लड़ेंगे तो मिलेगी ना। इलेक्शन लड़े आप लड़ते हैं, वो भी नहीं, बिल्कुल लड़ेंगे। मैं यही कह रहा हूं, तजवीज़ दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। मैं सिर्फ तजवीज़ दे रहा हूं, आप परेशान ना हो। पहली बात। और आखिर में मैं बस इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि हमें, जैसे मैंने पहले कहा था, स्ट्रगल सबकी मुश्तरका होती है। अगर हम लोग अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, अपने काम में जिद्दत लेकर नहीं आएंगे, नौजवान लोगों को मौका नहीं देंगे क़यादत संभालने का, तो उस वक्त तक हम एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहेंगे। और उस वक्त तक हम जुर्रत और बहादुरी के साथ सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हुक्मरानों के सामने बात नहीं कर सकेंगे, उनके सामने आंख नहीं मिला सकेंगे उनसे, क्योंकि हम उनसे फायदे भी ले रहे हैं और रस्मी तौर पे एहतजाज भी अपना जारी रखा हुआ है। सियासतदान या सहाफ़ी या वकला या सिविल सोसाइटी एक दूसरे को जितने भी सवाल करें, अच्छी बात है, मगर एक मौका ऐसा आता है कि जब सबको एक साथ बात भी करनी होती है। और ख़ास तौर पे एक ऐसा नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। मतीउल्लाह जान ने जो मीडिया पर पाबंदियां हैं उस पर खुलकर बोल पड़े। इतनी शदीद किस्म की प्रेस क्लब में लड़ाई होगी कि सब रोकने पर मजबूर हो गए। मतीउल्लाह जान ने कहा कि मैंने जब भी बात की है, सच की बात की है, सच को सामने लाने की कोशिश की है।